अच्छा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखे कब करेंगे? आज कॉन्ट्रैक्ट का 4th क्लास है। अच्छा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब करेंगे? हम क्लास का नोट नंबर 4 में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 75% कंप्लीट है और फ्यूचर एक्सपेंडिचर इज गिवन। 1 नंबर। 2 नंबर, जो शाम में कुछ भी परसेंटेज कंप्लीट हो, शाम में बोल दिया करने, तब करना होगा। कोई भी परसेंटेज हो, शाम में बोल दिया तुमको प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट से ही करना है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट से ही करना होगा, उसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। सम नंबर 8, 75 एंड अबव, बट कोई कोई बुक में अबव 90 भी बोला है, हम बाद में बताएंगे उसका बारे में। 8 नंबर सम में बोला अप टू 31 December 14, 6,78,000 have been spent on contract, that is cost to date। मतलब सब नंबर 8 तुमको कॉस्ट टू डेट दे दिया है। कितना दिया? कॉस्ट टू डेट 6,78,000। और क्या दिया देख लेते हैं एक बार। वर्क सर्टिफाइड 9 लाख दिया, कॉस्ट डन बट नॉट सर्टिफाइड 18 लाख, मतलब वर्क नॉट सर्टिफाइड दे दिया। और बोला इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल टेक फर्दर 3 months टू कंप्लीट, और 3 महीने चल लगेगा, एंड विल नेसेसिटीज एन एडिशनल एक्सपेंडिचर। ये क्या है? फ्यूचर एक्सपेंडिचर। फ्यूचर एक्सपेंडिचर इज 1,20,000। द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट दिस रिजर्व upon the contract is to include a provision 5% for contingencies। हम नोट में दिए थे 5% फॉर कॉन्टिजेंसीज। 5% कॉन्टिजेंसीज करना है, टोटल कॉस्ट का 5% कॉन्टिजेंसीज। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 10,50,000 एंड 7,20,000 वॉज रिसीव्ड। तुमको पीएल में कितना ट्रांसफर करना है? पहले देखो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ है। 10 लाख में 9 लाख सर्टिफाइड है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 90% है। और फ्यूचर एक्सपेंडिचर इस दिया, 2 कंडीशन फुलफिल। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है? वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस into 100, 9 लाख। वर्क सर्टिफाइड तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 10,50,000 इंटू 100, 71%, जो भी हो, मोर देन 85.71%। मतलब क्या हो रहा है? मोर देन 75%। यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। और क्या? फ्यूचर एक्सपेंडिचर इज गिवन, cost to date at estimated future expenditure। $1,20,000, 7,98,000 at contingencies, 7,98,000 into 5%, 39,900, 8,37,900, that is total expenditure today। It is total expenditure, total expenditure। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थोड़ा स्पीड में करें क्योंकि ये होमवर्क था। 10,50,000
ये हो रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। 2,01,00,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग पीएल करेंगे। आप कुछ नहीं बोलने से सेकेंड फार्मूला प्रेफरेबल बोले थे। सेकेंड फार्मूला मतलब कौन सा फार्मूला? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। पीएल इक्वल्स टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। ये कट जा रहा है। कैश रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये फॉर्मूला लिखा हुआ, हम शॉर्ट में लिखते हैं। एस्टिमेटेड बाय 2,12,100 तो कैश रिसीव इज 7,20,000 बाय 10,50,000 440 कर लो। छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है लो। प्रियंका बुझेছো? समझ में आया तो सबको? স্যার আমার এটা হয়ে গেছে, পরেটা দুটো হয়নি, বললাম তো। मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखे ऐसे करते हैं। ओके, तो पुणे में बारिश हो रहा है, कोलकाता में तो बारिश रुक ही नहीं रहा है। পুনেতে খুবই ভালো ওয়েদার, না বারিশ হচ্ছে না গরম হচ্ছে। যতই গরম হোক রাত্রেবেলা একটা কম্বল নিয়ে ঘুমোতেই হয়। अच्छा, सम नंबर 10 नंबर में देखो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर इज गिवन और फ्यूचर में कितना एक्सपेंडिचर का वो भी दिया है। थोड़ा घुमा के दिया, डायरेक्टली जैसे लास्ट टाइम में बोल दिया था, इसमें बोला नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाज 5 लाख बट एक्चुअली एक्सेप्टेड फॉर 4,50,000। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4,50,000 लेके ही करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4,50,000 लेके ही करेंगे। इट वाज डिसाइडेड टू एस्टिमेट द टोटल प्रॉफिट एंड टेक टू द क्रेडिट ऑफ पीएल अकाउंट दैट द प्रोपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस who is the work completed born to the total contract। तुमको फॉर्मूला इनडायरेक्टली बोल दिया, कौन सा फॉर्मूला में यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला में यूज होगा। बोला एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। ये लाइन में सब कुछ इंक्लूड है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस हु इज द वर्क कंप्लीटेड बोन टू द टोटल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मूला क्या होगा? तो कैश रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये फॉर्मूला में करने बोल रहा है, और फॉर्मूला में कितना भी परसेंटेज होना क्यों, कोई भी परसेंटेज में होना क्यों, सामने बोल दिया इसी फॉर्मूला में करना है तो हमको इसी फॉर्मूला में करना है। और जो सामने बोला नहीं है तब हम परसेंटेज क्राइटेरिया देखेंगे। तो अभी हम लोग पहला ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, जैसे बना लो जल्दी स्पीड में। सम नंबर 10 शाम लेके घर में बैठना है, देख के छोड़ देने से होमवर्क नहीं होगा, एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम। जितना रिसर्च कर सकते हैं शाम का पर उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। नहीं हो रहा इधर से देखे, नहीं हो रहा उधर से देखे, एक एक लाइन पढ़ो, रिसर्च करो, तब जाके समझोगा। नहीं हुआ सर है कर देंगे, एक ठीक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट
अच्छा हम बोल दें, एक मिनट, मेटेरियल, लेबर, प्लांट का सिर्फ डेप्रिसिएशन होगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्लांट रिटर्न तो लास्ट डेट में आया है तो कोई फैक्टर नहीं है। ये है क्लोजिंग मेटेरियल और डेप्रिसिएशन 20% बोला। तो स्टार्ट करते हैं। टू मेटेरियल्स, आपने अपना मेटेरियल में देखो, मेटेरियल सेंट से मेटेरियल दिया, टू लेबर 55,000, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, हम बोल दे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 जुलाई में और 31 दिसंबर में हम बना रहे हैं 6 महीने के लिए, तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का ही होगा, 40,000 का, 40,000 इंटू 20% इंटू 6/12 कितना आ रहा है 4,000 बाई क्लोजिंग मेटेरियल CD 5,000, टोटल 1,54,000, 1,49,000 is the cost to date CD. To cost to date BD by work certified by work not certified दिया है, टोटल हो रहा है 2,07,500, to notional profit CD 58,500, आप PL करेंगे 2PL, ये हम जगह छोड़ देते हैं क्योंकि हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, जैसे लास्ट साल में निकाले थे। देखो कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, यहाँ तक सबका हो गया ना, डाउट है? नहीं हुआ तो जल्दी करो। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, of estimated profit, राइट साइड में 2 रुपीज कलम कर लेते हैं। कॉस्ट टू डेट हम लोग का क्या निकला, मतलब एट एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर में एक बात बोल दे, मेटेरियल 1,30,000 नहीं, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेटेरियल था वो भी लेना होगा, करंट ईयर ओपनिंग मेटेरियल। हम लोग का ये जो क्लोजिंग मेटेरियल था ना यहाँ पे 5,000, वो भी लेना होगा, वो गलती होने का जगह है। हम लिख देते हैं ओपनिंग मेटेरियल 5,000
मेटेरियल सेंड और किए कितना 1,30,000। लेबर कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 35,500। डेप्रिसिएशन सोचना है अच्छे से करना है। प्लांट है पहले हम 40,000 का प्लांट भेजे थे इसमें 10,000 का इस बहुत सारा राउंड हो गया ना इसलिए ध्यान नहीं जा रहा। प्लांट भेजे थे 40,000 का प्लांट रिटर्न आ गया 31 दिसंबर 10,000। अभी साइड में कितना प्लांट है 30,000। 20% ओरिजिनल कॉस्ट मीन स्ट्रेट लाइन और WDB होता तो डेप्रिसिएशन माइनस करने का जो वैल्यू होता है उसका ऊपर करते स्ट्रेट लाइन में होगा। तो 30,000 का पर ये करे 2015 का दिया। कॉन्ट्रैक्ट और कब तक कंप्लीट होगा लाइकली टू कंप्लीटेड कब सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा 9 महीने और बाकी है। दिसंबर में हम लोग बना लिए दिसंबर तक और 9 महीने बचा है हम लोग का है ना। तो हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन होगा 30,000 20% इंटू 9/12 4,500 3 लाख। ये एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 2,35,000। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कॉन्टिजेंसीज के बारे में कुछ बोला नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे लास्ट टाइम में 5% कॉन्टिजेंसीज बोल दिया था जोड़ दिए थे। एक कॉन्टिजेंसीज में ना प्रॉब्लम करता। कॉन्टिजेंसी में क्या होता कभी कभी इसका पर सीधे 5% कर लेते हैं हम लोग जैसे लास्ट टाइम में किए हैं इसका पर 5% कर लेते हैं। कभी बोलते 5% इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंसीज माना दिस इज इक्वल टू 100 ये होगा 5 दिस इज 95। तब सोचना है लैंग्वेज तो डिपेंड करेगा क्या लैंग्वेज में बोला। जैसे लास्ट टाइम में बोला था 5% ऑन टोटल कॉस्ट झमेला नहीं है। एक्सक्लूडिंग कॉन्टिजेंसी बोला था जब इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंसी बोल देगा तब करना होगा। हाँ आएगा सामान। तो हम लोग का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब 5 लाख नहीं लेंगे 66,000 इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। जल्दी तुम्हारे ऑप्शन ना हो तो आगे भी तो है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 66,000 10,000 कहाँ लिए 30,000 लिए तो हम 40,000 प्लांट था 10,000 रिटर्न आया तो अभी भी तो साइड में 30,000 का प्लांट है 2,000 प्लांट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट यूज ना। तो आप PL करेंगे यहाँ पे करके यहाँ पे डाल देते हैं। PL equals to estimated profit into cash received divided by contract price।
तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 66,000 into cash received is 1,80,000 divided by 4 lakh कितना रहा 26,400। तो यहाँ पे डाल देते हैं पीएल 26,400। यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग नोट टू WIP ब्रैकेट में प्रोविजन 32,100 टोटल 58,500। ओके। जैसे ओपनिंग करने का था ऐसे ओपनिंग कर लेंगे। टू ओपनिंग मटेरियल 5,000 ये रूल है। टू WIP इसमें वर्क सर्टिफाइड कितना है वर्क नॉट सर्टिफाइड 7,500 लेस प्रोविजन। नहीं और कुछ नहीं। मेटेरियल क्लोजिंग मेटेरियल तो ओपनिंग मेटेरियल हो। नहीं वो तो नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर करना बोला नहीं। नेक्स्ट ईयर में और भी कुछ एक्सपेंडिचर होगा तो एस्टिमेटेड बेसिस 31 दिसंबर में बैठ के तुम 15 का कैसे करोगे। तुम 31 दिसंबर का बना रहे हो 15 का एंड में 15 तक बना सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट सम ठीक है 12 बट सुप्रिया कोशिश किए यही चाहते हैं अननोन क्वेश्चन करने का कैपेसिटी बढ़ाना है। अननोन का क्वेश्चन हम तुम लोग को एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल उतना में होगा ऑलवेज कॉन्सेप्ट लगाना है। मतलब कोई भी क्लू किसी से मिल जाए फ्रेंड से उसको बोलना है उतना में होगा हम बाकी कर लेंगे। कैपेसिटी बढ़ाना है। कोई भी क्लू मिल जाए अननोन क्वेश्चन जिंदगी में सुने नहीं देखे नहीं एग्जाम हॉल में टच करना है। ऐसे 4 दिन में एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क करके बढ़ जाएगा तो 8 मार्क बढ़ जाएगा। हो सकता है किसी का 192 हो गया 8 मार्क का लिए फल हो जा रहा है। अब कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का सवाल ही नहीं है। अननोन क्वेश्चन भी अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एग्जाम में प्रोसीड करना है। कुछ भी हो जाए क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन छोड़ दिया रिजल्ट भी छोड़ दो। बोल दे रहे हैं बार बार करके बोल रहे हैं क्वेश्चन छोड़ के आना मतलब इससे डिस्क्रेडिट कुछ नहीं है। क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में तुम जितना करो 100% एक्यूरेसी नहीं आएगा। तो 2 क्वेश्चन एक्यूरेट हुआ 1 नंबर का 2 क्वेश्चन सही हुआ तब जाके चांसेस है सारा क्वेश्चन अटेंड करने से 60 होने का। 1 नंबर का 2 क्वेश्चन 30 हो गया वहां पे सॉलिड मिल गया। बाकी क्वेश्चन 33 मार्क्स से छोड़ दे 70 मार्क्स से कुछ कुछ करके करोगे ना 30 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई नहीं है ये है बात। कोई भी अननोन क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन तुम लोग का हम इतना बोलने का ऑब्जेक्ट क्या है कि तुम लोग का ग्रिप में हो जाता। मैंने शाम लेके बैठना है और जब तक शाम नहीं हो रहा तब तक नहीं उठना है तब जाके होगा। कोशिश करोगे ऐसा। इसको जब तक नहीं होगा तब तक नहीं उठेगा। हम कर रहे हैं हम करेंगे तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन में करेंगे। हो सकता है तुम लोग का प्रेजेंटेशन ना हो प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है ठीक है शाम तक प्रोसीड करो। हम दिखा रहे देखो बोल रहा जो करंट ईयर में 31
S Limited undertakes a long-term contract which involves the fabrication of trusses and concrete blocks and the creation of the same on the consumer side. ब्लॉक बनाओ और कंज्यूमर साइड में जाके इंस्टॉल कर दो, ये कंपनी का काम। फॉलोइंग एस्टिमेट्स दे दिया, करंट ईयर तक इतना खर्चा हो गया है, कॉस्ट टू डेट तो दिया ही है, कॉस्ट टू डेट दे दिया, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स फैब्रिक इरेक्शन कॉस्ट टोटल कॉस्ट दे दी, तो कॉस्ट टू डेट दिस इज 4,60,000 क्या है कॉस्ट टू डेट। और नीचे क्या बोला, इतना कॉस्ट टू डेट सारा दे दिया। यहाँ पे बोला मटेरियल 80% खर्चा हो गया है, तो फ्यूचर में और 20% लगेगा। लेबर और ओवर 75% खर्चा हो गया, मतलब 25% फ्यूचर में देंगे। इरेक्शन 25% हो गया, फ्यूचर में और 75% देंगे। दिस इज एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर। यही तो बात है। দীপান কি পড়বে আমি জানি না। এই তো তোমার ক্লাসে কোনো एंट्री टाइम ही ठीक होच्छे ना रोज। तो 12 नंबर में अभी तक कॉस्ट इतना हो गया, तो हम एक प्रेजेंटेशन करते हैं। तुम लोग नहीं करोगे, पहले देखो। हाँ, हो सकता है हम एक स्टेप मिटाएंगे, करेंगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन लाने के लिए। सम नंबर 12, एक मिनट रुको। अच्छा देखो, हम बाद में बताएं, पहले कर ले, टाइम लगेगा नहीं ज़्यादा कॉपी करने में। एक्सपेंसेस क्या क्या एक्सपेंसेस दिया बोलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना 2,80,000। हाँ, overhead 75,000, erection cost 15,000, 15,000। मेटेरियल कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 80% कंप्लीट हो गया, तो 20% ये परसेंटेज कंप्लीशन बोल रहे हैं। अब परसेंटेज ड्यू कितना है, 20% बाकी है। और लेबर ओवर है 75%, तो 25% बाकी है। 75% तो 25 बाकी है। ये 25% हुआ, मतलब ये 75% ड्यू है। तो इसका रुपीज कितना होगा फ्यूचर एक्सपेंडिचर। फ्यूचर एक्सपेंडिचर देख लो, 2,80,000 को 80%, तो 20% कितना, समझे कैसे हुआ। एक दिखा दे, 2,80,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20, हाँ 1/3, और दोनों मिला के 30,000। ये होगा 75, 25,000, और ये हो रहा है 45,000। और ये टोटल फ्यूचर एक्सपेंडिचर हुआ, ये हो रहा है टोटल
टोटल में 2,80,000 प्लस 70,000 3,50,000, ये 90 प्लस 30 1,20,000, 1,00,000 और 60,000। तो क्या हो रहा है अभी तक टोटल खर्चा कितना हुआ बोलो, वहां पे तो दिया है 4,60,000 अभी तक खर्चा हो गया। फ्यूचर में और कितना खर्चा होगा 1,70,000 खर्चा होगा। तो टोटल कितना होगा 6,30,000 खर्चा होगा टोटल एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8,19,000 टोटल में लिखे। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,00,000 बस। तो ये है बात, आप कॉपी करो। मतलब क्या हुआ, हम प्रेजेंट ये तुम लोग जो अपना हिसाब से करते हैं, प्रेजेंट नहीं भी होता क्या होता प्रेजेंटेशन। अभी तक इतना खर्चा हुआ, फ्यूचर में इतना खर्चा होगा, टोटल कॉस्ट इतना होगा। ये लग रहा है थोड़ा तुम लोग प्रोसेस में जो किए थे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सिमिलर टाइप का हो गया। प्रोसेस में जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करवाए थे वो ऐसे ही हो गया। দীপান পড়াশোনা করা দরকার নেই, বন্ধ করে দাও, পড়াশোনা হচ্ছে না তোমার। পড়বো তো ঠিক মতো পড়বো। तो ये है सिचुएशन में और कौन सा सम दिए थे होमवर्क में? স্যার हाँ बोलो। বলছি এখানে যে আছে না যে মেটেরিয়ালটা 80% শেষ হয়েছে মানে আর 20% বাকি আছে। हम्म তো স্যার তাহলে কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট যখন বানাবো তখন স্যার বাই মেটেরিয়াল এট সাইট সিডি করে নেব না ना 70,000 টাকা। एकदम एस्टिमेटेड फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो होगा एक्चुअल में, হুম আচ্ছা আচ্ছা एस्टिमेटेड बेसिस में नहीं। এস্টিমেটেড যেহেতু আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বুঝে গেছি। वह कोई भी अननोन क्वेश्चन को लैंग्वेज बार बार पढ़ने से आ जाता है। एक बार मैं पहला बार आया है, पढ़ो सेकंड टाइम करते जाओ, पढ़ो पढ़ो, उसमें इंटरनल मीनिंग स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आने से तब जाके सम होगा। तुम सम करके जाओगे एग्जाम में आएगा, हम नहीं बोल रहे, कभी नहीं हो सकता। वहाँ पे एक लाइन इधर उधर कर देगा, इसलिए स्टेटमेंट का मीनिंग समझना जरूरी है।
कंप्लीटेड। तो पीएल फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? बोल दिया। यहाँ पे देखो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। तो हम कुछ नहीं बोल रहे, सब सेकंड फार्मूला को ज्यादा ट्रेस देंगे, बोल लेते हैं। तो पीएल इक्वल्स टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट into work certified by contract price into cash received by work certified, cash received by work certified। तो कट जा रहा है। तो पीएल इक्वल्स टू क्या होगा? 1,89,000 इंटू 6,00,000 8,19,000 1,38,462। तो प्रॉफिट निकालने बोला, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करने बोला, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोला नहीं है। बोलता भी तो हम लोग कर लेते, क्या होता नहीं। ये तो वही तो डाउट है। सिर्फ पीएल इतना डाल देते, पीएल जहाँ पे लिखते हैं और ये सब कॉस्ट स्टूडेंट हो जाता था। तो दवा अच्छे ये वो 60 तो कॉस्ट स्टूडेंट दिया है। कॉस्ट रेट है, वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड नहीं आएगा, तो ये नॉशन प्रॉपर्टी तक आ जाएगा। नो कॉस्ट सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है तो होगा कैसे? इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने दी। तो और अच्छा है। वर्क सर्टिफिकेट नॉट सर्टिफिकेट कहाँ दिया है यहाँ पे? इसलिए वर्क सर्टिफिकेट नहीं दिया बोल के तो फॉर्मूला में नहीं होगा। वर्क सर्टिफिकेट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में नहीं होगा, सब इसी फॉर्मूला में ही होगा। ओके, आज हम एक करेंगे स्पेशल टाइप का सम, उसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। लिखो, एस्केलेशन, कॉन्ट्रैक्ट में एक एस्केलेशन क्लॉज होता है। एस्केलेशन क्लॉज, ESCALATION। एस्केलेशन, एस्केलेशन क्लॉज, CLAUSE, एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन मीन्स क्या है? इन्फ्लेशन। मान लो इन्फ्लेशन, आज तुम एक बिल्डिंग बनाने का या ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, बनाने स्टार्ट कर दिया, रास्ता में एक घर आ गया, वो बोला हम तोड़ने नहीं देंगे, तुम बोलो नहीं तोड़ने से ब्रिज कैसे बनेगा? तब कोर्ट में अपील होगा, कोर्ट 2 साल लगा दिया। डिस्प्यूट आने लगता है जब भी कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, किसी का घर आता है, किसी का जमीन होता है, किसी का फैक्ट्री आ जाता है, उसमें तो उसको शिफ्टिंग करना पड़ता है, कोर्ट में केस चलता रहता है, इसलिए प्रोसेस लेंदी हो जाता है। बट तुम अभी जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सोचा था जो 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लग गया 3 साल 4 साल लग गया सेटलमेंट होने में। तो ऐसे सिचुएशन में तुम कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मानो 10 लाख में कंप्लीट कर दोगे, पर 2 साल का बाद 3 साल का बाद तुम्हारा लेबर रेट भी बढ़ जाएगा, मटेरियल प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन। तो कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका तो लॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं? कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मटेरियल प्राइस बढ़ गया, लेबर रेट बढ़ गया, सामान का दाम सारा बढ़ गया, उसका प्रॉफिट तो नहीं होगा, उल्टा लॉस होने का चांस है। ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टर जब एग्रीमेंट करते हैं, एक क्लॉज लगा देते हैं लॉन्ग पीरियड को कॉन्ट्रैक्ट में। बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो, रास्ता में डिस्प्यूट आ जाए जिसका कारण कॉन्ट्रैक्ट डिले हो जाए, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतना % बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाना है, उसको क्या बोलते हैं? एस्केलेशन। क्या बोले समझ में? फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का टेक्निक है उसको एस्केलेशन बोलते हैं।
और सारा कॉन्ट्रैक्टर एक क्लॉज लगा के छोड़ देता है, बाई चांस बाद में तो नहीं मानेगा, एक क्लॉज दे देता है एग्रीमेंट का टाइम में, बोल देता है बाई चांस डिले होगा फॉर एनी रीजन, मटेरियल प्राइस और लेबर रेट बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा, ये शाम का स्टेटमेंट का लैंग्वेज, सीधा लैंग्वेज में बोलता ही नहीं है, घुमा के बोलेगा। तुमको प्रॉपरली बढ़ाना है, स्टेटमेंट को बार बार पढ़ के रेडी करना है। तो हम लोग का प्राइमरीली क्या होता है, कॉस्ट टू डेट तक कोई झमेला नहीं है, कॉस्ट टू डेट तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं ऐसे बना लेंगे, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। हम लोग करेंगे सम नंबर 13, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। पढ़ाई का एनवायरनमेंट रहेगा, दोस्ती का एनवायरनमेंट रहेगा। पढ़ाई नहीं करने से हम डांट देंगे, दिमाग गर्म होगा तो डांट देंगे पूछ रहे हैं। पढ़ाई करना है बस, आप बाकी दोस्ती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास का काम रेगुलर करो, रेगुलर टाइम मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। कितना कुछ पढ़ने का है, खत्म नहीं कर पाओगे पढ़ के, जितना पढ़ोगे कम लगेगा। इसका मतलब मोबाइल देख के टाइम वेस्टेज करोगे, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब चले, ये प्रोफेशनल कोर्स के लिए नहीं है। चलो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, नेक्स्ट 3-4 साल खुद को डेडिकेट कर दो, खुद को एस्टेब्लिश होना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू मटेरियल परचेज 1 लाख, वो चीज आउटस्टैंडिंग है। 2 वेजेस 45,000 है, और नीचे कुछ दिया है, एक्रूड वेजेस, फाइनल अकाउंट में 45,000 दिया ना, एड आउटस्टैंडिंग 50,000 to general expenses, $10,000 by closing material CD, closing material 25,000 to depreciation on plant 5,000 बोल दिया सामने। डेबिट साइड टोटल by cost to date CD, व्हाट सर्टिफाइड 2 lakhs, एक लाइन छोड़ देते हैं बीच में, बाय वर्क नॉट सर्टिफाइड
अभी जोड़ोगे नहीं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड। तो तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला जो यहाँ पे एस्केलेशन है? शाम का जो लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं वो देखो यहाँ पे। शाम लैंग्वेज को हम स्लोली पढ़ते हैं। इन द इवेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ वेजेस, इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल रेट्स ऑफ वेजेस इंक्रीज बाय मोर देन 5%, मटेरियल प्राइस वेज रेट 5% बढ़ जाएगा तो द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25%। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा 25%। किसका? नहीं, 25% ऑफ द राइज ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 5% ईच केस। 5% का ऊपर जितना बढ़ेगा उसका 25% बढ़ेगा। मानो वेज रेट 35% हो गया तो 5% का ऊपर कितना है? 30%। 30% का 25% बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एक बार पढ़ रहे हैं, समझा देने के बाद और एक बार पढ़ लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ मटेरियल वेज इंक्रीज बाय 5%, the contract price would be increased accordingly by 25%. A line for 25% of the rise in the cost of material and wages beyond 5%। मतलब 5% के ऊपर जो है 15% बढ़ा, 5% के ऊपर कितना है? 10%। 10% का 25% बढ़ा। समझे? ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब क्लॉज लगा दिया था। अब रियल लाइफ में क्या हुआ देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट सिंस डेट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट द प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस रेट्स इंक्रीज बाय 25%। मतलब 25% बियॉन्ड 5% कितना? हाँ, 20% का 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा। बियॉन्ड 5% बोल रहा है ना, 5% का तक कोई बढ़ेगा नहीं, 5% ऊपर बढ़ने से बढ़ाना है। तो हम लोग देखते हैं अभी ये दोनों कितना बढ़ा? इंक्रीज बाय 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। हमको 20% चाहिए, बियॉन्ड 5% चाहिए। वर्किंग नोट calculation of escalation। मटेरियल तुम्हारा डेबिट में कितना है? देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। क्रेडिट में कितना है? मतलब 75,000 यूज हो गया, 25% मटेरियल प्राइस बढ़ा। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम में 100 था अभी 125 हो गया। क्या बोल रहे हो? 25% बढ़ा का मतलब क्या है? एट द टाइम में कॉन्ट्रैक्ट जो 100 था अभी 125 हो गया। रुको, तुम लोग नहीं करोगे, अभी देख लो, वेट करो। डिवाइडेड बाय 125। जब 100 था अभी तो 125 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 125। तो हम 25 निकाल सकते हैं। जो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे लिए थे तब 100 प्राइस था, 25% बढ़ा बोला, तो अभी कितना खर्चा हुआ मेरा? 125%। हमको 25 निकालना है, नहीं करके हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 25 हमको बियॉन्ड 5% चाहिए, तो डायरेक्ट बाई 20 निकालो। कितना आ रहा है देखो, 75,000 बाई 125 इंटू 20,
12,000। 12,000. ओके 12,000। और लेबर खर्चा कितना हुआ? 45,000 प्लस 5,000 तो डिवाइड बाई 125 इंटू 20 करेंगे, मतलब 25 माइनस 5। 5 क्यों? बियॉन्ड 5% बोला इसलिए। इतना प्राइस बढ़ गया, बियॉन्ड 5% निकाल गया हम लोग का 20,000 रुपया। तो एस्केलेशन होगा 20,000 इंटू 25%। करो 5,000 मेरा बढ़ जाएगा। दो 25% है। एक है पहला 25% बोला जो ये 25%, ये दूसरा 25% यहाँ पे एक्चुअली 25% बढ़ा। पीछे पड़ेंगे। तो आज एक क्लास में हम 4 सम्स का वीडियो अपलोड होगा, मतलब ये अच्छा क्लास अपलोड होगा। इसके बाद हम क्वांटा में ज़्यादा अपलोड नहीं करेंगे। हो रहा है। तो खरे 5,000 हो गया सबका। ये 5,000 हम लोग डालेंगे जो वर्क सर्टिफाइड लिखे वहाँ पे। बाय एस्केलेशन वर्किंग नोट 5,000। ना आगे पर कोई फैक्टर नहीं है, पहले आगे कुछ नहीं है। 2,20,000 टू नोशनल प्रॉफिट सीडी टू पीएल अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 5 लाख। वर्क सर्टिफाइड कितना? 2 लाख। 40%। लेस देन 50%, 1/3 करो। 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 80,000। कैश रिसीव कितना? 1,50,000। एक मिनट हमको देखने दो। कितना होगा ये? 1,55,000 वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड 2 लाख। कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड तो कैश रिसीव कितना? वर्क सर्टिफाइड 2 लाख। कितना आ रहा है? टू WIP
60,000, 80,000, सर मतलब इंटरमीडिएट कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो स्प्रेडशीट में साफ कर दीजिए। नहीं पता नहीं। मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम अभी तक बोले नहीं। बोल रहे जो द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द अबव द इफेक्ट ऑफ द क्लॉज, मतलब इसका इफेक्ट नहीं दिखाना है। बट ये लाइन नहीं रहने से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम 2 लाख का जगह 2,05,000 कर देंगे। क्या बोला, इफेक्ट नहीं दिखाने बोला, इसलिए इफेक्ट नहीं दिखाए। और इफेक्ट दिखाने बोलेगा तो ये जगह चेंज हो जाए। कोई कोई सामने ऐसे देखने मिलेगा स्टडी मेट व आदर्श किताब में। हाँ? सर कुछ नहीं बोलने से, कुछ नहीं बोलने से हम लोग ऐसे ही कर दें, जैसे कि सर 2 लाख का ऊपर। हाँ, जैसे कि ऐसे कर देंगे। टू ओपनिंग मटेरियल कितना है, 2 WIP वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, वर्क नॉट सर्टिफाइड 15,000 लेस प्रोविजन, ऐसा ओपन नहीं। हाँ बोलते तो यहाँ नहीं रहा। तो अब होमवर्क देंगे, ध्यान से देखना आस्ते आस्ते करके।